कानून इतना सख्त कर दो ना कि गुनाह करने से पहले 100 बार सोचे। उत्तर प्रदेश में गुनाह करने से पहले 100 बार लोग सोचते हैं कि आज मैं गुनाह करूंगा तो कहीं ऐसा ना हो मैं तो जाऊंगा, उसके बाद मेरे घर वाले भी जाएंगे। कोई भरोसा नहीं कि रातों रात मैं बेघर हो जाऊं। मेरे बाबा जी से अनुरोध है कि वो गुनाह कहीं भी किया हो, पर वो अगर उत्तर प्रदेश का रहने वाला है बाबा जी, तो उसका फैसला आपके हाथ में है। मैं तो कहता हूं नो जेल नो बेल, सीधा प्रभु से मेल। इस तरह का मुख्यमंत्री कोई जब फैसला लेगा तो भी क्राइम कम होगा, नहीं तो ये ऐसे ही धागा बनते रहेंगे, रुद्राक्ष पहनते रहेंगे और लोग कुछ और होंगे और बताएंगे कि मैं राम हूं, मैं श्याम हूं, और पता लगा वो कुछ और ही निकले। कि बाबा आदित्यनाथ जिस दिन बैठ गए पीएम की सीट पे, उस दिन समझ लेना एंड का कोई पता नहीं कि कहाँ एंड होगा। सर आपका क्या कहना है, जिस तरह से जो मर्डर हुआ, सब चुप्पी शादी हुई, आखिर क्या देखते हैं आप उस बच्चे के साथ जिस तरह से दुर्दांत घटना हुई? देखो, इसलिए ये लोग नहीं बोलते हैं कि उनको मालूम है ना कि अगर मैं इस चीज़ को बोलूँगा लेके ना तो यही सोचेंगे कि अब ये लोग इतना, मतलब केजरीवाल की जो सपोर्ट है ना, वो सपोर्ट में जिस तरह आज आपने देखा होगा, आप ये देख रहे हो कि बड़ी आसानी से गया बंदा, गया और चाकू मारा उसे। क्या किया इन्होंने? करने के बाद इन्होंने क्या किया कि अब इसको 10 लाख का मुआवजा दे दो। मुआवजा देने के बाद क्या हुआ? वो तो गई, वो तो चली गई। 10 लाख कितने दिन तक खा लेगा उसका परिवार? उसने तो अपनी बेटी खो दी, उसने बेटी खो दी। अरे यार, 10 लाख देने से अच्छा है ना कानून इतना सख्त कर दो ना कि गुनाह करने से पहले 100 बार सोचे कि मैं किसी बहन और बेटी के साथ ऐसी घिनौनी हरकत ना करूं। मैं इस तरह मैं कहूंगा आपसे, केजरीवाल जी, आपको ऐसा कानून लाओ, दिल्ली में ऐसी सख्त कानून कर दो कि जिस तरह के लोग ऐसी ऐसी दुर्घटनाएं कर रहे हैं ना, उन पे ऐसे कानून बनवा दो कि वो 100 बार कांपने लग जाए कि मैं अगर ये चीज़ करूंगा तो ऐसा ना हो कि मैं घर से भी जाऊंगा अपने, उसके बाद मैं तो जाऊंगा, मेरा परिवार भी जाएगा। जिस तरह आपने देखा होगा, उत्तर प्रदेश में गुनाह करने से पहले 100 बार लोग सोचते हैं कि आज मैं गुनाह करूंगा तो कहीं ऐसा ना हो मैं तो जाऊंगा, उसके बाद मेरे घर वाले भी जाएंगे। कोई भरोसा नहीं कि रातों रात मैं बेघर हो जाऊं। इस तरह का कोई जब कानून बनेगा और इस तरह का मुख्यमंत्री कोई जब फैसला लेगा तो भी क्राइम कम होगा, नहीं तो ये ऐसे ही धागा बनते रहेंगे, रुद्राक्ष पहनते रहेंगे और लोग कुछ और होंगे और बताएंगे कि मैं राम हूं, मैं श्याम हूं, और पता लगा वो कुछ और ही निकले, कुछ और ही निकले। मैं किसी धर्म को टारगेट नहीं कर रहा हूं, मैं उनको टारगेट कर रहा हूं जो लोग इस तरह की हरकत करते हैं। अरे यार, कुछ तो दर्द होना चाहिए था, और सबसे पहले उनको शर्म आनी चाहिए जो तमाशा देखते हुए रोड पे जा रहे थे। एक बार भी तुम्हारे दिल में नहीं सोचा तुमने कि कम से कम उस पत्थर मारने के वाले के ऊपर, उस चाकू मारने वाले के ऊपर अगर हिम्मत करके तुम एक पत्थर मार देते तो शायद उसको जवाब मिल जाता कि यहाँ के लोग भी जागरूक। आज वहाँ भी कोई पत्रकार जाता है ना तो उससे जवाब देने के लोग मुंह छुपा के भाग रहे हैं, कोई जवाब देने के लिए नहीं खड़ा हो रहा है। इसीलिए मैं यही कहूँगा, अगर वो बंदा पकड़ा गया है, सुना है कि उत्तर प्रदेश से, हमारे मेरे बाबा जी से अनुरोध है कि वो गुनाह कहीं भी किया हो, पर वो अगर उत्तर प्रदेश का रहने वाला है बाबा जी, तो उसका फैसला आपके हाथ में है। गुनाह जब दिल्ली में किया उसने, पर उसका सजा आपको भी देना पड़ेगा। बाबा जी मेरे, उनके घर वालों को भी सजा दो। किस तरह का उसके बेटे ने हरकत की, और उस लड़के की बुआ ने भी कहा, जिस तरह उस लड़की के ऊपर इतना दरिंदा की तरह उसके ऊपर जो कांड किया है, उसकी बुआ का, लड़के की बुआ का दिल दहल गया कि जिस बच्ची के साथ ऐसा उन्हें दुर्घटना की है उसके साथ भी वही सजा मिलनी चाहिए जो सजा उस लड़की को दी गई है। उसकी खुद की बुआ ना, उसका एक औरत होके उसका दिल जब दहल गया तो यार ये सोच लो कि जो रास्ते पे जा रहे थे उनका दिल क्यों नहीं दहला। शर्म के मारे मर जाना चाहिए था इन लोगों को जो रास्ते से देखते हुए जा रहे थे। एक बेटी नहीं थी और तमाशा देखते हुए तुम जा रहे थे। किसी दिन तुम्हारे साथ जब होगा ना, हम जैसे लोग ही
तुम्हारे सामने खड़े होंगे और बोल रहे होंगे कि अपनी आंखें खोल लो, नहीं तो बंद हो जाएगी। ऐसे बंद रखोगे, ऐसे दुर्घटनाएं होती रहेंगी। मैं गुनाह करने वाले का कोई जात धर्म नहीं होता है, ठीक है ना। ऐसे लोगों पर सीधी मैं तो कहता हूं, नो जेल नो बेल, सीधा प्रभु से मेल। ऐसी सजा दो इनकी कि 7 पुस्तकें तक याद रखे, और गुनाह करने से पहले 1000 बार क्या 100 बार 1000 बार ये सोचे कि मैं गुनाह नहीं करूंगा, नहीं तो ऐसा ना हो कि मैं बेघर हो जाऊंगा। मेरे माँ पे, मेरे बाप पे, मेरे भाई पे, मेरे बहन पे, सब पे ये बात आ जाएगी। ऐसी सजा दो इनको, ऐसी चीजें ना ये लेडीज में रहे ना जेंट्स में रहे। खत्म कर दो इनको, ऐसे दरिंदों को। तो सबसे बड़ी बात है कि देखिए आप जिस तरह से अब उत्तेजित हो रहे हैं, गुस्सा है, आक्रोश है, लेकिन जो लोग जो है जिनको जो है व्यवस्था और नीति नियंता होते हैं, जो कानून बनाते हैं, और वो जो बुनियादी बातें हैं उन पे बहस ना करके, चाहे वो टिकैत हों, चाहे दिग्विजय हों, चाहे तमाम ओवैसी हों, चाहे मौलवी हों, ये लोग जो है बहस करते हैं, अनावश्यक जो है जो बयानबाजी करते हैं। आज इस घटना में मैं इन सब धर्म के ठेकेदारों से मैं यही रिक्वेस्ट करके बोलूंगा, मेरे भाइयों और मेरे दोस्तों, मेरे बहनों, कोई गलत काम हो तो उस पे खड़े हो जाया करो, बोलने आ जाया करो। ये ना हो कि हाय मोदी करके उनके उसमें लगे रहो, हाय मोदी, हाय मोदी, हाय मोदी। हाय मोदी के अलावा देश में और भी कोई मुद्दा है, वो भी करने की सोचो। अगर तुमने ये सब लोग खड़े होते ना, तो शायद ये चीज आज इतनी उठती नहीं। खड़ा होना चाहिए था आप लोगों का, पर नहीं। 2, 4, 10 लाख देके चुप करवा दो फैमिली वालों को। गरीब आदमी है, क्या करेगा। गुनाह तो ऐसे होते रहेंगे और आप लोग 10-15 लाख देके शांत करने वाले हो जाओगे। गुनाह करने वाला 2 साल बाद, 6 साल बाद, 5 साल बाद फिर जेल से छूटेगा, फिर वही गुनाह के पे कदम रखेगा। उसको मालूम है ना, हम तो सजा काट आए हैं, अब तो मेरे अंदर डर ही नहीं। रोटी थी जेल में भी और रोटी बाहर में भी, तो इससे अच्छा जेल में ही ना चले जाएं। ये चीजें आप बढ़ावा दे रहे हैं। संजय सिंह कुछ भी नहीं बोलते हैं, ममता बनर्जी कुछ नहीं बोलती है, क्या बात। ममता जी क्या बोलेंगे, उनके यहाँ तो सबसे ज्यादा गुनाह होता है। ममता के यहाँ सबसे ज्यादा बंगाल में गुनाह होता है, और कई गुनाहगार ऐसे हैं जो आवाज भी नहीं उठाने देते हैं। बंगाल में इतनी पीड़ित है, लोग बोल नहीं पाते हैं, बोल नहीं पाते हैं। इसीलिए जिनका खुद का राज पीड़ित हो, वो दूसरे के राज में कभी वो दखल अंदाजी करेंगे ही नहीं। संजय सिंह का क्या है, संजय सिंह हर बात पे जो है बयानबाजी कर देते हैं, केवल जो है मोदी को टारगेट करते हैं। लेकिन अपने राज्य में यहाँ पे उनकी सरकार है, वो सांसद भी हैं राज्यसभा के, और दिल्ली में उनकी सरकार है, उनके मुख्यमंत्री हैं, कोई एक भी शब्द नहीं बोले, क्यों। मैं यही संजय भाई से कहूँगा कि भाई जी, आपको जरूर आवाज उठाना चाहिए कि आपकी दिल्ली, केजरीवाल की दिल्ली और आपकी दिल्ली आज सुरक्षित नहीं रहेगी तो कब रहेगी, किसके राज में रहेगी। आप ही दिल्ली के लोग हो, हम भी दिल्ली के ही हैं। आप सुरक्षित नहीं करोगे तो आम जनता कहाँ चाहिए। खुल के सामने आओ संजय भाई मेरे, खुल के सामने आओ। संजय सिंह, आपको सामने आना चाहिए, बोलना चाहिए कि इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई करो। गिरफ्तार होना विकल्प नहीं है, गिरफ्तार करके उसको सजा, और ऐसी सजा दो कि आने वाला कोई भी गुनहगार वो सजा करने से पहले 1000 बार सोचे कि मैं ऐसी कोई सजा ना करूं जो मेरे परिवार के ऊपर और मेरे ऊपर बीते। इससे अच्छा ऐसा कोई कानून लाओ। आपकी दिल्ली है, आपका सरकार है, आपकी गवर्नमेंट है, आप दिल्ली में राज कर रहे हो, आपको जरूर दिल्ली को सुरक्षित। दिल्ली हमारे देश की राजधानी है, और दिल्ली में ऐसे गुनाह होते रहे तो बाकी राज्यों का क्या होगा मेरे भाई। हिंदुस्तान की राजधानी है दिल्ली, राजधानी है दिल्ली। लोग गर्व कहते हैं, गर्व करते हैं कि हिंदुस्तान का ताज दिल्ली है। इसे तो सुंदर बना दो मेरे भाई, ऐसे गुनाहगारों को तो सजा दिला ही दो, ठीक है ना। और ऐसा कुछ कानून लाओ, गुनाह करने से पहले फिर बोल रहा हूं 1000 बार सोचे, नहीं तो वो दिन दूर नहीं, वो दिन दूर नहीं कि बाबा आदित्यनाथ जिस दिन बैठ गए पीएम की कोठी सीट पे, उस दिन समझ लेना
एंड का कोई पता नहीं कि कहाँ एंड होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत